किस पार्टी को आप चाहते हैं, आरजेडी या भारतीय जनता पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को चाहता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में दो हैं, एक अर्जुन राम जी, एक कन्हैया राम जी, किन्हें आप पसंद करेंगे? मैं कन्हैया राम जी को पसंद करता हूँ। क्यों कन्हैया राम जी को? क्योंकि वो 5 साल वो अपने कार्यकाल बहुत बढ़िया से निभाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष अगर टिकट लेके आते हैं तो वो बहुत बढ़िया से इससे बढ़िया करेंगे। तरंग मीडिया में आप सभी का स्वागत है और हम चुनाव की समीक्षा हेतु अभी नवादा जिला के रजौली में मौजूद हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में कोरोना वैश्विक महामारी से लोग त्रस्त हैं, दूसरी तरफ बाढ़ के प्रकोप से भी लोग त्रस्त हैं। बिहार के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और साथ ही कोरोना की वैश्विक महामारी जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बिहार में बढ़ता जा रहा है, आज का आंकड़ा है कि 36,000 संक्रमितों की संख्या पार कर चुकी है और वहीं मौत की भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं चुनाव भी होना है बिहार में और लोग चाह रहे हैं, खास करके राजनीतिक पार्टी चाह रहे हैं कि चुनाव हो, लेकिन कुछ दल नहीं भी चाह रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अब लगता है कि चुनाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके संबंध में हम यहाँ पे समीक्षा करने आए हैं और हमारे बगल में बैठे हैं रुद्र कुमार, जो कि जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला कृषि महामंत्री हैं, और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि रजौली में क्या करना चाहेंगे और रजौली में किस पार्टी को टिकट मिलेगा और किस दल को यहाँ जो है सो चुनाव में मौका मिलेगा। इस चुनाव के संबंध में हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे बीच रुद्र जी हैं। तो सर, आप भारतीय जनता पार्टी की क्या उम्मीद है कि रजौली में टिकट मिल पाएगा? जी नमस्कार। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाने वाली है। इसमें कोई सोचने की संकेत नहीं है, कहीं सोचने की कोई बात नहीं है कि कहीं ये टिकट इधर से उधर जाने वाली है। लेकिन जिस तरह से आवाज उठ रही है, हो सकता है कि लोजपा को भी यहाँ रजौली हो जाए टिकट। जी, लोजपा का हम लोग का मांग भी नहीं है। हम लोग इस पे सवाल खड़ा किए हुए हैं और ये जब भी टिकट मिलेगी, तो जब भी भाजपा के ही मिलेगी। हम लोग भाजपा के लिए काम किए हैं और इस पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ लोजपा की लड़ने वाली नहीं है। तो भाजपा में क्या उम्मीद करते हैं, किन्हें टिकट मिलने की उम्मीद की जा रही है? हाँ, रही बात ये भाजपा में अभी ये तो पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन हम भी चाहते हैं, हम लोगों का एक सोच है कि रजौली विधानसभा में एक अच्छे नेतृत्व करता है और जो जनता से के बीच रह रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हर सुख दुख में साथ हैं, तो वैसे उम्मीदवार को पार्टी खड़ा करे और हम लोग जो पार्टी का निर्णय होगा उसी पे हम लोग खड़ा उतरेंगे। और ये नहीं कह सकते हैं कि किनको क्या मिलने वाला है, वो तो पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन हम पार्टी से अपील करेंगे कि ऐसे उम्मीदवार को लाइए जो विकास करे, जो जनता के उपरू रहे और लोगों के लिए काम करते आए हैं। और ये कहा जाता है कि बरसाती में ढक नहीं भर के कोई आवे, क्योंकि जो जनता के बीच है, जो जनता के बीच जो काम कर रहा है, वैसे लोगों की जरूरत है। पार्टी से यही हम निवेदन करेंगे कि पार्टी अच्छे उम्मीदवार को लाए और हम लोग जो पार्टी का फैसला है उस पर अटल रहेंगे और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। चाहे किन्हीं को भी टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में किन्हीं के खाते में जाए और हम लोग इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरी तथ्य के साथ मेहनत करेंगे। यही हम लोग का। लोजपा को आप बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि लोजपा को यहाँ टिकट मिले? जी, हम तो पार्टी से ही निवेदन करते हैं कि लोजपा नहीं, ये भाजपा के खाते में जाना चाहिए। बार बार हम लोग अपील किए हैं, इसके लिए हम लोग बातचीत भी चल रही है और ये हम लोग ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हर चीज लोजपा, और ये हम लोग के ही खाते में जाना चाहिए। और इसीलिए हम लोग भाजपा के लिए अपील करते हैं और पार्टी से हम निवेदन भी करते हैं कि हम लोग रजौली विधानसभा कम से कम भाजपा के खाते में। हमारे बीच हैं नवादा जिला के लोजपा किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और यहाँ अमामा पश्चिमी पंचायत के अंतर्गत सुबोध सिंह, और इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर रजौली विधानसभा में ये उम्मीदवार के रूप में किन्हें पसंद करते हैं और किन्हें अपना जो है सो यहाँ पर विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। अभी तो हम लोग का जो रजौली विधानसभा है उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का
जो आदेश होगा उनके द्वारा, जिनको संभावना है कि लोजपा से ही टिकट मिलेंगे, लेकिन 3 उम्मीदवार हैं, बनवारी राम, फिर आपके कन्हैया जी भी हैं, और एक अर्जुन राम जी हैं, और एक और हैं आपके लोजपा से पप्पू पासवान। तो ये जिनके द्वारा मैंने हमारे आदरणीय चिराग पासवान सांसद जी, आदरणीय जो चंदन सिंह हैं, ये लोग जिनको डिसाइड करेंगे, या बीजेपी से जो आएंगे, एनडीए जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको हम समर्थन करेंगे। उनका आदेश का, चूंकि हम पार्टी में हैं, और एनडीए के ही जो आएंगे उनको हम समर्थन, भरपूर समर्थन तन मन धन से करेंगे। और क्या आप चाहेंगे कि लोजपा का ही प्रत्याशी रजौली में आए? ये मतलब हम लोग तो पार्टी के लिए हैं, तो पार्टी से आएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जिनको मैं बता दिया कि आदरणीय जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, जिनको भी करेंगे उनके लिए हम लोग समर्थन करेंगे। कांत पांडे उर्फ खुद्दी पांडे जी, जो कि बंधन छपरा रजौली से ही बिलोंग करते हैं और अमावा पूर्वी पंचायत के हैं, और इनसे हम जानेंगे कि कौन से पार्टी को चाहेंगे या कौन से उम्मीदवार को ये रजौली से पसंद करते हैं। सर, आपसे मेरा प्रश्न है, रजौली में आप उम्मीदवार के रूप में किसे देखना चाहेंगे? हम लोग कोई उम्मीदवार को नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग बनवारी राम हाथी पर चढ़ के आवे, घोड़ा पर आवे, चाहे कमल आवे, चाहे लालटेन आवे, वो जिस पार्टी से रहे हम लोग उनका साथ है। कोई पार्टी और कोई किसी पक्ष का हम लोग आदमी नहीं। बनवारी राम जी को आप कितने दिन से जान रहे हैं? हम लोग जब पैदा हुए उसके पहले वो राजनीति में है। हम लोग को जब उम्र है जी, उसके पहले वो विधायक रह चुके हैं। हम लोग यही सुनते हैं, और 10-20 साल तक तो हम जान रहे हैं। तो क्या लगता है कि रजौली का संपूर्ण विकास बनवारी जी ही कर पाएंगे? अभी तक तो कोई उनके पास कोई जाति और कोई मजहब और कोई धर्म से उनको लेना नहीं देना। अगर बीजेपी में भी रहे तो उनको टोटल मोहनरन पूरा घर बाल बच्चे से वोट दिया। बीजेपी में उनको मियाँ जी वोट दिया। हाँ, बीजेपी में उनको मियाँ जी वोट दिया। उनके कोई हर गांव में उनको वोट दिया। कोई पार्टी के आदमी नहीं। यानी आपका कहने का मतलब हुआ कि पर्सनली उनका कांटेक्ट जो है वह बहुत अच्छा है रजौली में। जी जी, हाँ सही बात है। बहुत अच्छा कांटेक्ट, जमीनी आदमी है, और किन्हीं के पॉकेट में रह के बंधुआ मजदूर वाला वो आदमी नहीं है। उनका सेल्फ डिसीजन है, और किसी आज इतना दिन राजनीति किए हैं तो कभी नहीं हुआ कि वो हरजन बाजार क्षेत्र में कर दिए, तो वो हरजन की मदद किए। उनका अभी भी 80% फॉरवर्ड उनके साथ। हमारे बीच अभी बैठे हैं पूर्व जिला परिषद रजौली अर्जुन राम जी, इनका नाम हुआ, और हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि रजौली से उम्मीदवार के रूप में और किस पार्टी को ये पसंद करते हैं। तो सर, आप मुझे बताएं कि रजौली में किस पार्टी को आप चाहते हैं? हम लोजपा चाहते हैं। लोजपा को चाहते हैं। तो उम्मीदवार के रूप में यहाँ 2 हैं, एक नाम आ रहा है अर्जुन राम जी का और कन्हैया जी का। लोजपा में नहीं, मतलब उम्मीदवार के रूप में, तो आप उम्मीदवार के रूप में किन्हें पसंद करेंगे? लोजपा में उम्मीदवार इन लोग नहीं तो भाजपा में उम्मीदवार है। अच्छा, ये भाजपा के तो हैं, लेकिन मतलब उम्मीदवार के रूप में आप रजौली में किन्हें चाहेंगे? लोजपा में बनवारी राम जी को चाहेंगे। तो मतलब बनवारी राम जी तो भारतीय जनता पार्टी से 2005 में जीते थे, तो फिर से मतलब उनको मौका देना चाहेंगे आप? हाँ, रजौली से। तो मतलब ये भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ पर मिलता है तो फिर हम उम्मीदवार के चयन नहीं करेंगे। फिर उम्मीदवार के रूप में आप किसे चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, कोई नया चेहरा चाहेंगे? हाँ जी, नया चेहरा। कन्हैया राम जी को और अर्जुन राम जी से हटकर कोई नया चेहरा चाहेंगे? हाँ, नया चेहरा। मोहम्मद साजिद, जो कि अमावा के हैं, और इनसे हम जानेंगे कि रजौली में ये उम्मीदवार के रूप में किसे पसंद करते हैं और पार्टी के रूप में ये किसे रजौली में अपना मत को प्रदान करना चाहेंगे, जो आगामी 2020 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो साजिद जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे हमारा कि कौन से पार्टी को आप उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर जो है सो मत प्रदान करेंगे? हम तो चाहेंगे कि हमारा एक ही पसंद है, बनवारी। ये तो उम्मीदवार की बात हो गई ना। जी,
वो जिस पार्टी से आ जाए उनका वेलकम करें। अच्छा, पार्टी से मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार से मतलब है। हाँ, वो जिस पार्टी से आएंगे उनका वेलकम करें। आपको बनवारी राम जी को वेलकम करेंगे? हाँ, किसी पार्टी से किसी भी पार्टी से आए? किसी पार्टी से हम लोगों की पहली पसंद बनवारी है। क्या कुछ खास वजह? वो मंझे हुए नेता है, जिला में उनसे बड़ा मझा हुआ नेता कोई हो ही नहीं सकता। वो किसी इशारे पे काम नहीं करते, वो किसी इशारे के मोहताज नहीं है, वो सेल्फ डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम लोगों की पहली पसंद बनवारी है। ओवरऑल आपका एकदम अंतिम डिसीजन है कि बनवारी राम चाहे जिस पार्टी से हो, उससे मतलब नहीं कोई है। मतलब पार्टी से नहीं। बनवारी राम चाहे जिस पार्टी से हो, हम अपने मत को प्रदान जी, करेंगे। उनका नाम ही काफी है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज गिरी, कहाँ घर हुआ सर आपका? पसरैला। पसरैला। ये कैंडिडेट के रूप में 2020 का जो चुनाव हो रहा है, आप पहले तो ये बताएं कि किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को। तो बीजेपी में फिर उम्मीदवार के रूप में किसे देखना चाहेंगे? कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार। आखिर वजह क्या है? भैया वो पहले 5 साल रह चुके हैं, उनका कार्य व्यवहार अच्छा रहा है। यहाँ विधायक 5 साल रह चुके हैं। जी जी। लेकिन 2015 में तो फिर इनको टिकट नहीं दिया गया था। वो पार्टी का अंदरूनी कलह था कुछ। फिर से 2020 में आप कन्हैया जी को ही देखना चाहेंगे? जी। तो जो समीक्षा हमने आपके सामने रखा, इसमें दो ही बातें सामने आई, एक बनवारी राम जी का और एक कन्हैया राम जी का। तो बनवारी राम जी की अगर हम बात करते हैं तो 2005 में ये भारतीय जनता पार्टी से रजौली का विधायक बने थे और फिर 2010 में इनको मौका नहीं मिला था। इस बात का यहां पर हम चर्चा करना जरूरी समझते हैं कि 2010 में इनको टिकट क्यों नहीं मिला था। 2010 में भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट इसलिए नहीं दिया था कि 2010 के पहले नीतीश कुमार रजौली आए थे और रजौली में नीतीश कुमार के सामने ही जनता का आक्रोश बनवारी राम को झेलना पड़ा था, जिससे कि खफा नीतीश कुमार ने इनको टिकट 2010 में देने का फैसला नहीं किया था। साथ ही आरजेडी के तरफ भी ये वोट डालने का काम किए थे, जिसके चलते हाईकमान इनको टिकट नहीं दिया था 2010 में। और 2010 में ये निर्दलीय के रूप में रजौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो कन्हैया राम 2010 में चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया था। तो फिर अब देखना यह है कि 2020 में इनको टिकट फिर से दिया जाता है या नहीं, ये तो हाईकमान तय करेगी। लेकिन रजौली के जो उनके करीबी हैं, बिल्कुल करीबी हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि बनवारी राम को मौका मिले। अब यहां पर कन्हैया राम के बारे में मैं बता दूं आपको कि और 2010 में कन्हैया राम को टिकट रजौली से मिला था और 2010 में ये प्रकाश वीर को हराकर जीत दर्ज किए थे। 2010 में ये 52,000 वोट लाए थे। वहीं प्रकाश वीर जो आरजेडी के थे, उनको 37,000 लगभग वोट आया था। और 2010 में जीत दर्ज करने के बाद में 2010 से 2015 तक ये विधायक रहे। लेकिन 2015 में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पार्टी टिकट इनको नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये टिकट लेना चाह रहे थे और पार्टी में बने रहने का काम किया 2015 से लेकर अब तक। और फिर से 2020 में ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि रजौली की जनता इनको चाह रही है, लेकिन हाईकमान इनको टिकट देता है या नहीं। अगर टिकट 2020 में इनको मिलता है तो फिर ये जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। अब सवाल यहां पर यह उठता है, बहुत सारी बातें हैं। अब प्रकाश वीर फिर से इनके सामने रहते हैं या दूसरा कैंडिडेट इनके सामने में आते हैं। और तीसरी बात है कि फिर से टिकट इनको मिलता है या नहीं। अभी रजौली में कुछ भी नहीं साफ कहा जा सकता है, लेकिन टिकट लेने के रेस में ये पहुंच चुके हैं। तो ये थे आज की समीक्षा हमारी, और इसी तरह की समीक्षा मैं आगे लेकर आता रहूंगा। अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर तरंग मीडिया को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।